नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है इधर की उधर करना। मालिनी, तुम्हें पता है कल काव्या और उसके पति में झगड़ा हो रहा था। मीरा अपनी एक पड़ोसन से दूसरी पड़ोसन के बारे में बात करती हुई बोली, अच्छा, वो तो परफेक्ट कपल है जो कभी नहीं लड़ते। वैसे तुम्हें कैसे पता, जबकि मैं भी उन्हीं के पड़ोस में रहती हूँ। पर मुझे आवाज नहीं आई, मालिनी बोली। वो बस मुझे पता चल गया। हो सकता है उस वक्त तुम्हारे घर में टीवी चल रहा हो, इसलिए आवाज नहीं आई, मीरा झेपते हुए बोली। उसकी बात पर मालिनी मुस्कुराकर आगे बढ़ गई, क्योंकि वो जानती थी आवाज खुद मीरा के कानों तक नहीं गई, बल्कि मीरा के कान आवाज तक गए होंगे। दरअसल मीरा इस सोसाइटी में आज से 1 साल पहले रहने आई थी। मीरा को दूसरों की बातें सुनने की आदत थी। जहां उसे कहीं से हल्की सी आवाज सुनाई देती, पूरी बात जानने के लिए उसके कान खड़े हो जाते और पूरी बात ठीक से सुने बिना ही मिर्च मसाला लगाकर सोसाइटी में वो बात फैला देती। उसके इस स्वभाव से जल्दी ही सभी लोग परिचित हो गए, क्योंकि कभी उसे किसी के दरवाजे पर खड़े देखा जाता तो कभी किसी की दीवार से कान लगाए। पकड़े जाने पर वो मुस्कुराकर चलती बनती। अब भाई उससे कोई सीधे सीधे ये भी नहीं कह सकता कि हमारी बातें मत सुना करो। वैसे भी किसी के दरवाजे के आगे खड़ा होना गुनाह तो है नहीं। पर अब सोसाइटी की औरतें उसकी इस आदत से परेशान होने लगी थी। काव्या, अगर तुम्हें अपने पति से लड़ाई करनी हो तो थोड़ा धीरे किया करो। तुम्हें पता है ना, हमारी सोसाइटी में दीवारों के भी कान हैं। शाम को पार्क में मालिनी काव्या को छेड़ते हुए बोली। लड़ाई? कैसी लड़ाई? काव्या ने हैरानी से पूछा। मालिनी काव्या की दोस्त थी, इसलिए उसने काव्या को सारी बात बताई। काव्या को बहुत बुरा लगा और उसने मीरा को सबक सिखाने की ठानी और मालिनी के साथ मिलकर कुछ प्लान बनाया। फिर उसने अपने पति को भी फोन किया। काव्या, आज तुमने कैसी सब्जी बनाई थी? बिल्कुल स्वाद नहीं था। तुम बिल्कुल लापरवाह हो गई हो। ऑफिस से आते ही काव्या के पति तरुण उस पर चिल्लाए। अरे, ऐसे कैसे चिल्ला रहे हो तुम मुझ पर? पत्नी हूं, गुलाम नहीं। मैं तो सारे मोहल्ले में तुम्हारी तारीफ करती रहती हूं। एक तुम हो कि ऐसे चिल्लाते हो। थोड़ा धीरे नहीं बोला जाता क्या? काव्या भी चिल्लाई और तरुण को इशारा कर दरवाजे की तरफ बढ़ी। हाँ, नहीं बोला जाता धीरे। थक गया तुम्हारे साथ अच्छे कपल का नाटक करते करते, तरुण अपनी हंसी दबाते हुए बोला। तभी काव्या ने झटके से गेट खोल दिया। उनके दरवाजे पर कान गड़ाए खड़ी मीरा गिरते गिरते बची। मीरा, मिल गया गॉसिप के लिए मसाला तुम्हें? काव्या उसे देखते हुए बोली। नहीं, मैं तो यहाँ से जा रही थी बस। तुमने एकदम दरवाजा खोल दिया, मैं गिर जाती तो? मीरा पहले तो हकलाने लगी, फिर बात बदल दी। वाह मीरा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तभी पीछे से मालिनी की आवाज आई। मीरा ने पलटकर देखा। सोसाइटी की और औरतों के साथ मालिनी खड़ी थी। मीरा, ऐसे कान लगाकर किसी के घर की बातें सुनने और फिर उन्हें मोहल्ले में फैलाने में तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक औरत बोली। मुझे माफ कर दो काव्या, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी, सच्ची। मीरा कोई और चारा ना देख बोली और वहां से 9-2-11 हो गई। सभी सोसाइटी की औरतों ने कसम खाई, अब मीरा किसी के घर की बात दूसरे को बताएगी तो उसे वहीं टोक दिया जाएगा, क्योंकि मीरा जैसी औरतों से सुधरने की उम्मीद करना तो बेकार है, जिन्हें अपने घर से ज्यादा दूसरों के घरों में क्या हो रहा है ये जानने की उत्सुकता रहती है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।